चाबहार पोर्ट को अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, द चाबहार पोर्ट इन ईरान फेसेस माउंटिंग चैलेंजेस एज द यूनाइटेड स्टेट्स रिवोक्ड सैंक्शन एग्जेम्पशंस। यानी कि पहले सैंक्शन लगा हुआ था, उसका एग्जेम्पशन दे दिया, उसकी छूट दे दी। यूएस ने बोला कि ठीक साहब, आपने करा है ऐसा, कोई बात नहीं, हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं, हम एग्जेम्प्ट करते हैं, आप कर लो, कोई बात नहीं, हम आपको छूट। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है कि चाबहार पोर्ट जो है ना, वो पाकिस्तान ने एक बलूचिस्तान के अंदर चाइना की मदद से, इनफैक्ट चाइना ने ही बनाया, आप जानते हैं, गवादर पोर्ट। तो अगर आप गवादर को देखेंगे, इफ यू गो वेस्ट फ्रॉम गवादर, तो वहां पे चाबहार है। अच्छा, चाबहार है, फिर भारत ने वहां पे पोर्ट बनाया, टर्मिनल बनाए, वहां पे लाइन बनाई, रेलवे ट्रैक्स तो ईरान ने ज्यादातर ले करे, कुछ मदद भारत ने करी, कुछ इन्वेस्टमेंट भारत ने करी, सड़क है तो वो सीधा गई ऊपर जाहिदान। ये जो मैप सामने है आप देख सकते हैं, ऊपर जाहिदान गई। जाहिदान एक ट्रायंगल है दोस्तों, एसेंशियली ये जो शहर है ना, ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। चाबहार में क्यों इन्वेस्ट करा? क्योंकि भारत काफी समय से पाकिस्तान को यह कहता चला आ रहा है कि यार हमें राहदारी दे दो, यानी कि हम पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां से अमृतसर की साइड से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहीं से, एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि साहब, हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने अटारी वाघा बॉर्डर से सामान पास करा, ट्रक्स हमारे गए, वो लाहौर गए, लाहौर से घूमते 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 वो पहुंचे अफगानिस्तान बॉर्डर, और पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान चले गए। पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए बीच में, पाकिस्तान ले ले, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमाएगा, क्योंकि जब अरबों डॉलर की ट्रेड ये सिर्फ अफगानिस्तान तक तो नहीं होगी, राइट? कुछ सामान ईरान जाएगा, कुछ अफगानिस्तान जाएगा, कुछ सेंट्रल एशिया जाएगा, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो होनी है यहां से, और फिर रास्ते निकलते हैं ना, फिर रास्ते निकलते हैं। क्योंकि ये तो देखिए, ये लाइव है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, अब वो कुआं खोदेगा तब वो पानी, ऐसा तो नहीं। ये सड़कें तो आज की तारीख में पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान पे हैं ना ये सड़कें। अगर हम कहते हैं कि आपको वाघा अटारी से अगर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल आपको जाना है लाहौर, तो वो सड़क तो है। लाहौर से अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा जाना है तो वो सड़क है, और खैबर पख्तूनख्वा से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है वो सड़क है, अगर आपको बलूचिस्तान के थ्रू ईरान जाना है वो सड़क है। दोस थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वो 10 साल पहले भी थी वो सड़कें, वो आज नहीं बनी, वो 10 साल पहले से थी, 20 साल पहले भी थी। तो भारत ने बोला कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को, ना आपका इसमें कुछ ना हमारा कुछ, हमारे ट्रक्स जाएंगे और हमारे ट्रक्स पाकिस्तान के बीचों बीच जाएंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे, आप भी इसका फायदा उठाओ, हम भी इसका फायदा उठाएंगे, राइट? हम सेंट्रल एशिया भेजेंगे, हम तजाकिस्तान भेजेंगे, किर्गिस्तान भेजेंगे, हम दुनिया भर के सेंट्रल एशिया के स्टेट्स हैं, वहां पे हम पूरा अपना माल बेचेंगे, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में XYZ है, सब कुछ अपना माल बेचेंगे, वहां से माल भारत आएगा, आपको भी फायदा होगा, आपको हम पैसा देंगे इसका, और आप भी अपनी ट्रेड करेंगे, आप भी फायदा उठाएंगे। कल आप कुछ बनाते हैं, आप उसी रूट के थ्रू और हमारा चैनल इस्तेमाल करके आप भी आगे भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने ज्यादा नहीं सोचा इस प्रपोजल के ऊपर, पाकिस्तान ने बोला नहीं। उसका कारण यह है, पाकिस्तान को अपने फायदे से मतलब नहीं है, पाकिस्तान को भारत के नुकसान से ज्यादा मतलब है। यार किसी तरीके से ना भारत का नुकसान हो जाए, यार हिंदुओं का नुकसान। वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, और वो कहते हैं कि साथ इनका नुकसान हो जाए, हमारा फायदा हो ना हो, इनका नुकसान जरूर होना चाहिए। ये एक लाहौरी माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट के तहत उन्होंने मना कर दिया। भारत ने 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, जब पाकिस्तान ने मना कर दिया, भारत ने बोला ठीक है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने ढूंढा ऑल्टरनेट रूट। क्या है दोस्तों? ऑल्टरनेट रूट ये है कि भारत चाबहार गया, वहां पे पोर्ट बनाया, इन्वेस्ट करा, और वहां से माल भेज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई, और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा, 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। क्या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान उसमें पैसे कमाएगा, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा, पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुलेगी, पाकिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसकी तरफ से उसके लोग कल मरते हैं आज मरे, आज मरते हैं अभी मरे, भारत का नुकसान पहले हो जाए, ठीक है? भारत ने अपना रास्ता निकाल लिया। अब इसमें है क्या दोस्तों? देखिए, चाबहार पोर्ट पे अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि इफेक्टिवली कल से कोई सामान नहीं आएगा, ये नहीं होगा। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा के देखे ऑलरेडी, देखे ना क्या हुआ। कैसे अचानक एक दिन अनाउंस होता है ये मामला कि शहबाज शरीफ गए सऊदी अरब,
वहां पे गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील। भाई क्या है उसमें डिफेंस डील में? नहीं, हम दोनों भाई हैं, इस्लामिक उम्मा है, और अगर तुम्हारे ऊपर हमला तो हमारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला तो किसी को कुछ नहीं पता। डील हुई है। देखो, चलो हमें इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, लेकिन क्या चलो ठीक है, आप ये कहते हो सीक्रेट मामला है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का सीक्रेट मामला है। जो अमेरिका के साथ डील हुई वो भी सीक्रेट मामला था, और पार्लियामेंट से क्या सीक्रेसी रखनी यार? यहां पे तो ऐसा लगता है कि जैसा मोबाइल फोन पे आसिम मुनीर ने कॉल करा, सिक्योर फोन पे, नॉट ऑन मोबाइल फोन, सिक्योर फोन पे फोन करा शहबाज शरीफ को कि बेटा एक काम कर, तू सऊदी अरब चले जा, वहां पे डील साइन कर ले, मैंने पढ़ लिया, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अंगूठा लगा देना वहां पे, बस कहानी खत्म, झप्पी शप्पी ले लेना, शेख से गले मिल लेना, कुछ डॉलर देगा लिफाफे में शगुन के, वो पकड़ के वापस आ। ये हो रहा है उनके यहाँ। दोस्तों, मैंने आपको समझाया ना किस तरीके से अब अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है अफगानिस्तान के अंदर। क्यों? पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हो रही है, क्यों? चीन का आशीर्वाद है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को